हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द खेतलान मैथ क्लासेज। आज हम बात करने वाले हैं पूर्ण वर्ग नहीं अपूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, उन संख्याओं के बारे में बात करेंगे। किस प्रकार से उनका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है अपूर्ण वर्ग संख्याओं का, और कैसे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या को या किसी अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग में बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपूर्ण वर्ग संख्या, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हो उन्हें क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। या ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक धनात्मक पूर्णांक या पूर्णांक प्राप्त नहीं हो। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल ज्ञात करें तो पूर्णांक नहीं आए, यानी दशमलव के रूप में, पॉइंट के रूप में जो संख्या आती है, वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उन संख्याओं को अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक आता है, उन संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। लेकिन ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होता है, उन संख्याओं को अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। पूर्ण वर्ग संख्याओं के अलावा जो सारी संख्याएं बच जाती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे कहीं पर भी लिखा है 11 लिखा है, 17 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या। तो अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में देखते हैं हम। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। किस प्रकार से हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। दो विधि थी, शॉर्टकट विधि देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है √x प्लस माइनस वाई बराबर √x प्लस माइनस वाई बटे 2√x। x प्लस माइनस वाई बराबर √x प्लस माइनस वाई अपॉन 2√x। जहां पर x क्या आता है? x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। y यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है हमें। जहां पर इसका x का क्या निकालना है? वर्गमूल निकल सके, इसलिए इसको पूर्ण वर्ग संख्या ले लेते हैं। क्योंकि सूत्र में देखो √x का मान लिखा है, √x दो जगह है, यहाँ पे अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो इसका पूर्णांक के रूप में वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो x यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। सवाल कैसे करेंगे, इसमें प्लस माइनस कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम निकालना है, मान लो हमें √11 का वर्गमूल निकालना है। तो √11 को इस प्रकार से लिखेंगे, किसी संख्या के योग के रूप में या घटाव के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे कि इनमें से एक संख्या पूर्ण वर्ग हो और दूसरी संख्या कोई दूसरी संख्या हो, जैसे उसको पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे √11 को हमने लिख दिया √9 प्लस 2, यानी √9 प्लस 2 क्या होता है? रूट क्या होती है? 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल हमें 3 पता है, 3 होता है। तो इसको हमने √11 को 9 प्लस 2 लिख दिया। अब इस सूत्र में आके देखो रूट, यहाँ पे क्या आएगा? √x की क्या? √9 है, तो यहाँ पे √9 आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे आगे इसमें भी क्या आएगा? माइनस आएगा। ये सूत्र होता है, इसमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर प्लस है तो आगे भी प्लस है होगा। तो हमने लिखा √9 प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या है? 2 है, बट्टे 2√x। √x का मान कितना है? 9 है। √9 का मान कितना होता है? 3 होता है, प्लस 2 बट्टे 2, √9 का मान 3 हो गया। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया? 3 प्लस 1 बट्टा 3। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 3, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 बट्टा 3। अब 10 में हमें क्या देना है? 10 में 3 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार गया, 1 बच गया, फिर 0.333 लगभग
लगभग मान आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है इसमें, लगभग मान आ गया। √11 का जो मान होता है वो लगभग कितना आ गया, 3.33 आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने क्या लिया, प्लस लिया। अब माइनस का लेके देखते हैं। जैसे हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है, 24 का वर्गमूल निकालना है, तो 24 को क्या लिखेंगे, 24 को हम लिखेंगे 25 माइनस 1, जहां 25 क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और 1 आगे इसके लिख दिया, 25 माइनस 1, 24 को लिख दिया। अब इस सूत्र में देखो √x की जगह क्या आ गया, 25 आ गया, तो यहाँ पे √25 आ गया। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है। माइनस y का मान 1 है बट्टे 2 √x का मान कितना है, 25 है। यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया। 5 का सॉरी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हो गया माइनस 1 बट्टे 2 √25 का मान 5 हो गया। ये हो गया 5 माइनस 1 बट्टे 10, 5 माइनस 1 बटे 10। लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ गया 10, इसका गुणा करेंगे 50, 50 माइनस 1 कितना आ गए 49, 49 बटे 10, इसमें 10 का भाग देंगे, लगभग कितना आ गया 4.9, यानी √24 का मान लगभग मान कितना होता है, 4.9 होता है। तो ये था अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें हम मान रखकर किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जहां पे जो x लेना है वो हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या लेना है, यानी किसी भी संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो उसमें x जो लेना है वो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या लेना है। x को लेकर उसको हम जोड़ के रूप में या घटा के रूप में लेकर इस सूत्र में मान रखकर आराम से इसको निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमें मान लो लिखना है √80 का मान निकालना है, √80 को किस प्रकार से लिखेंगे, √80 को लिखेंगे √81 माइनस 1। कहीं पर मान लो हमें निकालना है 67 का मान निकालना है, इसको कैसे लिखेंगे, √64 माइनस √64 प्लस है 3। 64 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसी प्रकार किसी भी संख्या को मान लो 120 का मान निकालना है, √120 का मान निकालना है, इसको कैसे लिखेंगे, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो इसको लिख दो 100 प्लस 20, या इसको लिख दो 125 माइनस 5। दोनों तरीके से किसी भी तरीके से मान निकाल सकते हैं, दोनों का उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे लगभग मान आता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में आती है। तो ये बात थी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करने का सूत्र, किस प्रकार से हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का जो वर्गमूल है वो हमें ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या को, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे बनाते हैं, यानी पूर्ण वर्ग संख्या किस प्रकार से बनाते हैं। तो अब हम अपूर्ण वर्ग संख्या होगी उसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे, यानी ऐसी संख्या बनाएंगे जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक हमें प्राप्त हो। तो अपूर्ण वर्ग संख्याओं को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना, अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना, यानी किस प्रकार से हम किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो गणित में मूलभूत 4 जो संक्रिया होती हैं उनके माध्यम से हम किसी अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। वो कौन कौन सी संक्रिया होती हैं, मूलभूत संक्रियाएं होती हैं 4 संक्रियाएं। जोड़ना यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये 4 मूलभूत संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इनके द्वारा इन संक्रियाओं का काम में लेके हम किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुणा और भाग की, कि किस प्रकार से किसी संख्या को गुणा करके या भाग करके किस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 224। 224 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, वो भी किस संक्रिया के द्वारा, गुणा संक्रिया के द्वारा। गुणा संक्रिया के द्वारा इससे 224 को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले 224 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 224 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि कल हमने पढ़ी थी, उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, एक बार 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 5 बार 6 बार, फिर 2 का भाग
28 बार, 2 14, फिर 2 7, फिर 2, फिर 7 का 1। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अभाज्य गुणनखंडों को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। 224 के बराबर क्या आया है, 2 2 गुणा 2 गुणा 2 5 5 2 है और 1 है 7। तो हमने देखा था अभाज्य संख्याओं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, समान संख्याओं का। ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, इसके अलावा 2 नहीं है और 1 है 7 नहीं है। अब क्या है, अगर किसी संख्या में गुणा करना है, गुणा करके किसी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जो जिस संख्या का जोड़ा अधूरा रह गया उस संख्या का जोड़ा पूरा करते हैं। जैसे इसमें क्या अधूरा रह गया, इसमें एक तो 2 कम रह गया और एक इसमें 7 कम रह गया। तो इस संख्या को 2 गुणा 7 यानी 14 से गुणा करते हैं तो 224 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्योंकि 2 और 7 का गुणा करने पर 2 का जोड़ा और 7 का जोड़ा पूर्ण हो जाता है, उससे हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो 224 को किस संख्या से गुणा करना है, 224 को 14 से गुणा करना है। यानी छोटी से छोटी वह संख्या है जिससे 14 से गुणा करने पर वह संख्या 224 को 14 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 14 को 14 से गुणा करना है, जैसे गुणा कर दो, 224 को 14 से गुणा करना है। 14 चौके 56, हासिल 5, 14 दो 28, 28 और 5 33, हासिल 3, 14 दूने 28, 28 और 3 31। तो 31 36 जो आया है वही एक पूर्ण वर्ग संख्या आई है। यानी किसी भी संख्या को गुणा करके अपूर्ण वर्ग संख्या को किसी से गुणा करके हमें पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। तो 224 को किससे गुणा करना है, 14 से गुणा करना है। यदि पूछ ले किसी से इसको भाग करना है तो जो संख्या अधिक आ रही है यानी जिसका जोड़ा अधूरा रह गया उस दोनों संख्याओं का भाग देंगे। 14 को भाग दे, अगर भाग दे दे तो ये जोड़ा पूरा भाग में कट जाएगा, तो संख्या क्या बच जाएगी, ये बच जाएगी। ये क्या बच जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। 224 को 14 से भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। 224 को अगर 14 से भाग भी देते हैं, 14 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो ये बात थी 224 को हम किस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, किसी संख्या को किस प्रकार से गुणा या भाग के द्वारा हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा है 520 लिखा है, 520 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे, 2 बार गया, 6 बार गया, 2 2 4, 6 2 12, 260 आ गया, सॉरी 260। अब इसमें किसका भाग देंगे, 26 दूनी 52 हो गए, 2 का भाग देंगे 130 आ गया, 2 का भाग देंगे 65 आ गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग किसका, 3 का भाग में नहीं जाएगा, 6 और 5 कितना हो गया 11, 3 का भाग में नहीं जाएगा, सीधा किसमें भाग जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। तो 5 का भाग देंगे हमें 13 5 65 होते हैं। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, 13 से भाग जाएगा, नीचे क्या आ गया 0। तो 520 के जो अभाज्य गुणनखंड किए हमने वो क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13। अब इसके जोड़े कितने बनते हैं, एक ये बनता है, बाकी कोई जोड़ा नहीं बनता है। तो इसको इस संख्या को किससे गुणा करें, तो इस संख्या को हमें 2 × 5 × 13 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तो 2 कम है, एक 5 कम है और एक 13 कम। तो इतनी संख्या से हम गुणा करेंगे तो ये संख्या जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। या इसका भाग देंगे तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और इसका गुणा करेंगे तो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। कितनी हो गई, 13 5 65 2 130, 130 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो छोटी से छोटी संख्या 130 है, जिसको गुणा करने पर 120, जो 520 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि जोड़ और घटाव के द्वारा की संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं जोड़ और घटाव के द्वारा। सबसे पहले देखते हैं घटाव। घटाव करके की संख्या को पूर्ण वर्ग घटाव संक्रिया काम में लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कहीं पर भी लिखा है 250 लिखा है। 250 के घटाव, जोड़ और घटाव के लिए हमें भाग विधि काम में लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेंगे। अब इसमें भाग विधि काम में लेंगे। तो भाग विधि में ये दो जोड़े ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले किससे गुणा करेंगे? एक से। तो एक 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 ये क्या आया, ये घट गया, एक बच गया, ये 150 आ गए। एक इनको जोड़ना है, ये 2 आ गए। अब 2 के आगे क्या लगाए? 2 के आगे 4 लगा के देखते हैं, 16 96 नहीं आया। 5 लगा के देखते हैं, 25 5 125। 5 से आ जाएगा। 6 लगा के 6 से ज्यादा आ जाएगा। 6 लगा के देखें 36, 3 6 2 12 और 3 है 15, 156 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो क्या लगाना है? 5। ये 5 इधर लगा दिया, ये 5 और ये 5, इसको गुणा किया 125, बच गया क्या? 25 बच गया। तो इसके बाद में ये क्या संख्या आ गई? ये संख्या क्या आ गई? इससे ज्यादा आ गई। ये संख्या इससे अगर ज्यादा आ जाए तो इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो यहीं पर देखना है, तो हमें घटाना है। तो 250 में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या जाए? तो जो शेषफल बचता है उसी को घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बच जाती है। शेषफल क्या बचा है? 25। तो 250 में से क्या घटाएंगे? 25 को हटा देंगे, तो जो उत्तर आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। उत्तर क्या आ रहा है? 225। ये 225 क्या है? 15 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। यानी जो शेष बचता है उसी को घटाने से वह दी गई संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। एक एग्जांपल और देखते हैं। 512 देखते हैं। ये 2 जोड़ा, एक जोड़ा और ये एक जोड़ा। तो सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4 होते हैं, 2 आ गया, 4 आ गया, घट गया 1, 112। इनको जोड़ेंगे 4। अब 4 के आगे क्या लगाएं? 4 के आगे 2 लगा के देखते हैं। ये तो 4 4 2 8। 3 लगा के देखते हैं, 3 तिया 9, 4 3 12, 129 ज्यादा हो रहा है। तो क्या आएगा? 2 आ गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इनका गुणा यहाँ पे आएगा 84। तो अब घटा देंगे इसको। 12 में से 4 गए, 8 बच गए, 10 में से 2 गए, यहाँ पे 10 बच गया, 10 में से 8 गए, बच गए 2, 28। तो शेषफल क्या बचा है? 28। या इधर क्या आ गया? 44। ये इससे कम आ गया, तो आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। तो शेषफल बचा है 28। तो 512 में से 28 को घटाने पर ये क्या बच जाती है? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। यानी 512 में से अगर हम 28 को घटाते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 484। 484 बचेगा। 484 किसका होता है? 22 का वर्ग होता है। ये बात थी घटाव संक्रिया के द्वारा किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। अब हम जोड़ के द्वारा किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे, यानी किस प्रकार से जोड़कर किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। जोड़ संक्रिया के द्वारा पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। जैसे 1000 लिख रहा हूं मैं, 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। सबसे पहले काम वही करना है, भाग विधि से हल करेंगे। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पे कितना आएगा? 3 आएगा, 3 तिया 9, ये आ गया 9, सॉरी 3। नीचे क्या आएगा? 9 आएगा। इसको घटा देंगे, 1 बच गया, ये 3 3 6 हो गए। ये पूरा जोड़ा उतरेगा, कितना हो गया? 100। अब 6 क्या है? कितना लगाना? 1 लगा, 1 लगा के देखते हैं, 61 आता है। अगर 2 लगा के देखते हैं, 2 2 4 6 2 ज्यादा आ रहा है, तो क्या लगेगा? 1 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना आ गया? 61 आ गया। 61 निकाले कितना बचेगा?
39 कितना बच गया 39, ये कितना हो गया 62 हो गया, 39 आ गया। तो अब देखना है हमें घटाना हो जाए तो गुण 39 इसमें घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। अब की बार हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो ऊपर देखो जो आंसर आया है, आंसर ऊपर क्या आया 31, 31 में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी 31 का तो वर्ग नहीं है। 31 का वर्ग कब होता है, जब यहाँ पे शेषफल क्या होता है 0 होता है। शेषफल 0 नहीं है, इसका मतलब 31 का वर्ग ये है नहीं है। तो इसका मतलब 31 के आगे वाला जो क्या आता है 32, 32 का वर्ग देखते हैं। 32 का वर्ग कितना होता है, 32 का वर्ग होता है 1024। 32 का वर्ग कितना होता है 1024। ये 31 का वर्ग होता है 961 और 32 का वर्ग होता है 1024। ये बीच में आ रहा है तो इसमें 1000 में क्या जोड़े, 1000 में क्या जोड़े कि वे क्या बन जाए 1024 यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 961 तो कब बनेगी, तो इसमें घटाएंगे। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या जोड़े 1024 बन जाए, तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है इसमें क्या जोड़ने पर, 24 जोड़ने पर ये क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 1000 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 24 जोड़ना पड़ेगा। और अगर पूर्ण वर्ग संख्या घटाकर बनानी है तो क्या करेंगे, 39 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 961 आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं, जोड़ संक्रिया के द्वारा, घटाव संक्रिया के द्वारा और गुणा व भाग के द्वारा। गुणा व भाग के लिए तो हमें अभाज्य गुणनफल विधि काम में लेनी है और जोड़ व घटाव संक्रिया के लिए हमें भाग विधि काम में लेनी है। ये बात थी अपूर्ण वर्ग संख्याओं को किस प्रकार से हमें पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए एक नाम आता है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस या पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये जो पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक नाम है वो पाइथागोरस प्रमेय से लिया गया। किस प्रमेय से लिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए होती है। कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए, यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय आती है। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय थी, उसी के आधार पर पाइथागोरस त्रिक बना है। इसका मतलब इसमें 3 भुजाएं थी, तो यहाँ पे 3 संख्याएं होंगी। क्या होंगी, 3 संख्याएं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पाइथागोरस त्रिक 3 संख्याएं होंगी। तो इसमें से इसमें होता क्या है कि 3 दी गई संख्याओं में से एक संख्या का वर्ग दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उन संख्याओं को पाइथागोरस से त्रिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होता है, 3 4 5, ये जो 3 संख्याएं होती हैं ये पाइथागोरस से त्रिक होती है। किस प्रकार से होती है, 3 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे और 5, ये किसके बराबर आएगा, 5 के वर्ग के बराबर। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, इनका योग करेंगे कितना आता है 25। किसका होता है, 5 का वर्ग होता है। तो ये 3 4 5 क्या है, पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरस त्रिक है। इसके अलावा पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, 6 8 10 भी पाइथागोरस त्रिक होती है। 5 12 13 भी पाइथागोरस त्रिक होती है। इस प्रकार से 3 संख्याएं होती हैं जिनमें एक संख्या का वर्ग शेष दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।